जिंदगी में जीतने का मौका तो बहुत मिलेगा, पर अपने जुनून के लिए वो सब कुछ कर जाना जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं ये जो कुछ बताने वाला हूँ आज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये कोई पहली बार नहीं होगा। दिसंबर 2021 में मैंने पेट जब हुआ था उसके लिए आवाज़ उठाई थी, और मैंने सबसे पहले, और जो पुरानी कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा या जो मुझे जानते हैं पहले से, वो सब ये जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ या क्यों महत्वपूर्ण है वो भी समझना ज़रूरी है आपके लिए। पहली पृष्ठभूमि तो ये है कि हम अपने हक की और अधिकार की बात कर ही नहीं पाते। हमने हमेशा इस बात पे यकीन रखा है कि कोई कर दे तभी कुछ हो, और ये एक बार नहीं होता, ये कई बार हुआ है, हज़ारों बार ये ऐसा होता रहा है। UPSSC पैट के लिए अगर कॉमन कट ऑफ नहीं लगती है तो नुकसान समझो, मैं बताता हूँ। मनमाने ढंग से कट ऑफ लगेगी। लोग कहते हैं 100 पद आएंगे, देख लो 100 पद नहीं आए, उठा के देख लो। UPSSC पैट 2021 से 76 पद तक आए हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि जो ऊपर सेलेक्ट हैं वो सिर्फ सेलेक्ट ही होते रहेंगे, किसी और को मौका ही नहीं मिलेगा? ये तो वो बात हो गई जैसे कि वर्ण व्यवस्था में वर्ण सबसे ऊपर का जो है वो ऊपर ही रहेगा, फिर चाहे जन्म से कोई कितना भी काबिल क्यों ना सही, वो काबिल नहीं होगा क्योंकि वो वर्ण से उच्चिष्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ इतना है कि अगर हम अपनी चीज़ को आगे ना रख पाएंगे, मौका ही नहीं मिलेगा, तो आप अपने आप के लिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? UPSSC पैट की कॉमन कट ऑफ क्यों जरूरी है, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई यूपी कांस्टेबल के लिए नंबर 1 बुक के बारे में। और ये जो बुक है आपके लिए भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से कंप्लीट स्टडी गाइड बनाई गई है, जो एक एक पॉइंट को क्लियर करती है, आपकी सफलता के लिए सुनिश्चितता लेके आती है। इस स्टडी की खासियत मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्या है, और आपकी एक बात है, करेंट अफेयर से लेके मैथ तक जो कुछ है आपका वो बड़ा ही परफेक्ट तरीके से तैयार किया गया है। जैसे कि 5 आपके सॉल्व पेपर हैं 100% गारंटी के साथ, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न और परफेक्ट एनालिसिस के साथ तैयार की गई उत्तर प्रदेश की नंबर 1 बुक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का संगठनात्मक ढांचा होता है वो स्ट्रक्चर तरीके से आपको समझाएगा, और ये पूरे ही जो स्टडी गाइड है उसमें समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अब देखिए, जैसे ये करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर 2021 से लेके 2022 के बीच में जो महत्वपूर्ण घटना है, अति महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको बड़ा अच्छे तरीके से चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई नंबर 1 बेस्ट बुक है। मैंने इसका लिंक जो है बुक का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और इस बुक की दूसरी जो खासियत है वो ये है कि इससे बेहतर एनालिसिस आपके लिए कहीं भी नहीं मिलने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट आपका 8 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्प है, 10 प्रैक्टिस सेट आपके, और ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ परचेज करो, अपनी सफलता में 4 चांद लगाओ। इससे बेहतर बुक आपके लिए नहीं मिलने वाली है, तुरंत परचेज कीजिए। ये जरूरी इसलिए है कि पद कम होने पर एक संख्या होगी, घोटाले होंगे तो आवाज़ उठाने वाले लोग होंगे। आप सबको पता है कि यूपीई में या कोई और अन्य स्टेट में स्टेट एग्जामों में स्कैम होना बहुत छोटी सी बात है, बहुत फॉर्मल सी बात है। क्या टेट की तरह हम कॉमन कट ऑफ की बात नहीं करते? टेट को देखकर पैट बनाएं, ऐसा नहीं है इसकी पृष्ठभूमि पहले से रखी गई हो। ये था 2007 और 12 के बीच में, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, यानी कि मायावती की सरकार थी, उस समय टेट शायद लागू किया गया था, और पैट भी, यानी कि यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए एक एग्जाम होने की मांग चल रही थी। वो उस समय ही होता, लेकिन वर्तमान सरकार चली गई, उस समय तत्कालिक सरकार चली गई, फिर अखिलेश यादव की सरकार आई, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर वो लागू नहीं हो पाया, फिर माननीय योगी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, वो लागू हो गया। लेकिन वो टेट की बिना पर पैट तैयार होना था, लेकिन यहाँ पैट जो तैयार किया गया मनमानी ढंग से कट ऑफ तैयार होती है। 0.1 से यूपी लेखपाल में कितने बच्चे आउट हुए एग्जाम देने के लिए। ये कोई मेन परीक्षा नहीं है, ये प्री परीक्षा है। अगर इसमें एक रेशियो नहीं होगा तो निश्चित तौर पे बच्चों को नुकसान होगा। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ी छटनी करनी है, ब्रिलियंट छांटने हैं, बहुत सारे एग्जाम होने। एक परीक्षा होती है यूपी
पैट के बाद यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया। ऐसी कंडीशन आप खुद सोचो, एसएससी सीजीएल में एक लिमिटेड संख्या है, लेकिन वो स्टेट है, उसमें कितने एग्ज़ाम हैं। ये कंडीशन वहाँ तो ठीक है जब बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तब तो ये छटनी सही है कि एक पूरा क्रीम निकल के आया, झंडे वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैन एग्ज़ाम में हम ऐसा नहीं कर सकते, बहुत बड़े एग्ज़ाम में जहाँ इस पे क्योंकि वहाँ लिखने का, दूसरे कार्य और खर्चे का बहुत सारे पैमाने अलग अलग होते हैं। हम अपनी आवाज़, अपनी पृष्ठभूमि को सही से नहीं कर पाएंगे तो हम उसके बारे में ज़्यादा बता भी नहीं पाएंगे। आप सबको कर पैट के लिए, कॉमन कट ऑफ के लिए एक आवाज़ उठानी है तो एक प्लेटफॉर्म पे आप सबको आना ही होगा, चाहे वो आप कोई भी चूज़ कर लो। मैं पहले भी आवाज़ उठाया था, लेकिन वही बात थी कि वो संख्या, या वो संख्या का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि कोई बात रखनी है। भाई ट्विटर है, ज्ञापन पत्र हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो रखी जा सकती हैं संवैधानिक दायरे में। संविधान का अनुच्छेद भाग पहला ये कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, परंतु ये नहीं कि राष्ट्र की अखंडता या कोई धार्मिक अखंडता को खंडित कर सकें आप। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सब ये चाहते हैं कि अपनी आवाज़ रखें, एक पृष्ठभूमि में रखें, लेकिन दोस्तों आप सबको एक साथ तो आना होगा। आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं सही, कोई सही, या कोई भी टीचर क्यों ना सही, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। अगर आपको तलाश चाहिए, बेहतर काम चाहिए, बेहतर चीज़ें चाहिए, तो आप सबको एक साथ होना ही होगा, एक साथ आवाज़ उठानी होगी, एक साथ सबको जुड़ना होगा। अगर हम नहीं जुड़ पाएंगे तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन है मेरी जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, दीवारें पर्दे की तरह तब हिलती हैं जब उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी आवाज़ तब कोई सुनेगा जब आप अपनी आवाज़ को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, आप ये कह सकेंगे, शासन को बता सकेंगे क्या हमारी बात ठीक है। आप हमारी बात सुन लीजिए कि जब टेट में एक कॉमन कट ऑफ है, कॉमन का अर्थ ये है कि एक दायरा बना हुआ है, तो वैसे ही हमारे लिए बनाया जाए। और आप सबको पता होगी जब पैट का एग्ज़ाम हुआ, कितने लोग, जो बच्चे, जो दोस्त थे, साथी थे, उन सब के साथ क्या हुआ। यहाँ मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा ही है कि आप अपनी आवाज़ एक साथ उठाओ, इस प्लेटफॉर्म पे आओ। मैं और लोगों से कोशिश करता हूँ, और लोगों से बात करके देखता हूँ, शायद कोई बेहतर सॉल्यूशन हो। लेकिन ये कोर्ट कचहरी की तो बात मेरे से है नहीं, ना मैं इस बारे में कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि कोर्ट से कुछ होना नहीं है। शासन जो चाहेगा वही होता है। शासन के चाहने से ही आगे की क्रियाएँ होती हैं, किसी के चाहने ना चाहने से कोई भी स्थिति बनने वाली नहीं है। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए, क्लियर पृष्ठभूमि में समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से हम अपनी आवाज़ रखें, आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए, ज्ञापन देने की कोशिश करते हैं, प्रशासन को भेजने की कोशिश करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं संवैधानिक दायरे से, शायद कोई सुन ले। मैं पैट 2021 के लिए लखनऊ गया, कई बार गया, बात भी रखी। उन्होंने जो कुछ कहा वो भी बात सही थी कि अगर 2000 के आसपास आते हैं ज्ञापन, या 2000 के आसपास कोई शिकायतें आती हैं कि इसमें कोई दिक्कत है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत इत्तेफाक की बात थी कि 2000 बच्चे भी इस बात को कहने को तैयार नहीं थे कि हाँ हमें कॉमन कट ऑफ उस समय चाहिए थी। बाद में जब यूपी लेखपाल की कट ऑफ आई, लोगों को लग रहा था हमारा हो जाएगा, लेकिन जब नहीं हुआ तब उन्हें लगा कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। बहुत चीखें चिल्लाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चाहे कोर्ट वोट भी गए, कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ बैठे लोग कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आप बता रहे हैं, वो रास्ता बता रहे हैं, आप उस रास्ते को ही फॉलो नहीं करना चाहते, तो गलती किसकी? आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ रहो, और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस कोशिश करूँगा कि लोग आपकी आवाज़ सुन सकें, बात मान सकें। वो भी जो यूट्यूब चलाते हैं, मैं उनसे कोशिश करूँगा कि शायद कोई एक साथ आ सकें। कई दोस्त हैं मेरे जो यूट्यूब चलाते हैं, और बहुत अच्छे मित्र हैं वो मेरे। तो कोशिश करना कभी बुरा नहीं होता, बस वी विल ट्राई बेस्ट, हमेशा करते रहो। दोस्तों, अगर कॉमन कट ऑफ नहीं लगी फिर रहोगे, क्योंकि पोस्टें कम रहेंगी, पोस्टें ज़्यादा रहने वाली नहीं है। कॉमन कट ऑफ ही समाधान है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे कि हमें एक साथ आना है तो मैसेज कर देना। अगर मुझे लगता है सब कुछ ठीक है तो फिर मैं आगे अपने दोस्त या जो भी हैं, या अगर कोई ऐसा समाधान जो शायद कोई बता सके जो मेरे से पहले से वहाँ आता जाता हो, तो उनकी बात सुन के। और कभी ये गलत नहीं है कि हम शासन प्रशासन को अपनी बात पहुंचा सकें। मिलता हूं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।